सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थीं। एक प्रजाति की छंदत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोष्था था। इनमें से छंदत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही उन्हें छदंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इस छंदत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहता करता था। उसकी महासुदभा और चुलसुब्धा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। उससे डाल पर लगे फूल महासुब्धा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाली पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुलसुब्धा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुब्धा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुब्धा को बहुत ढूंढने, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुलसुब्धा की मौत हुई और मरने के बाद वह मद्र राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छद्मनाथ राज द्वारा भूले बस हुए उस अपमान को भूल नहीं पाई और उसका बदला लेने की सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छद्मनाथ राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लगाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनूतर करीब 7 साल का सफ़र तय करने के गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास के कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियां और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने विष बुझा तीर निकालकर छद्मनाथ राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनूतर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनूतर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनूतर को जीवन दान दे दिया। गजराज ने जीवन दान पाकर सोनूतर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनूतर गजराज के दांत नहीं काट सका था, इसलिए छद्मनाथ राज के मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनूतर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनूतर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए गए। साथ ही सोनूतर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उसकी भी तुरंत मौत हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बदले की भावना हमारे सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है, इसलिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए।